चलिए आज से देखिए शुरू कर रहे हैं हम सब लोग इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में सबसे पहली चीज, भारत क्या है। भारत क्या है? देखिए, भारत के बारे में सबसे पहले जानिएगा, भारत एक राज्यों का संघ है। क्या है जी? राज्यों का संघ। ये भारत की है राजनीतिक परिभाषा, या ये भारत की है संवैधानिक परिभाषा। कहने का मतलब है कि भारत को संविधान में किस रूप में वर्णित किया गया है। तो किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों के संघ में। ठीक है, एक यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट किसे कहा गया है? भारत को कहा गया है। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है। दूसरी बात इसमें आती है कि भारत कहाँ लोकेटेड है, भारत की अवस्थिति क्या है, भारत कहाँ पर है। तो सीधी सी बात है, भारत गोलार्ध में ही होगा। भारत ग्लोब पर ही होगा। ग्लोब का मतलब हो गया मानचित्र, लेकिन ग्लोब पर कहाँ? ठीक है, तो देखिए भारत की स्थिति आप जानिएगा। तो भारत की स्थिति जानने के लिए आप समझिएगा कि अगर ये मैंने एक ग्लोब बनाया इस तरह से, तो ये ग्लोब को दो भागों में विषुवत रेखा काटती है ना। और विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध, पहले से आप जानते हैं। ऐसी एक रेखा ये होती है देशांतर रेखा। क्या होती है? देशांतर रेखा। तो इस देशांतर रेखा के इधर पूरा पश्चिमी गोलार्ध और इधर पूरा पूर्वी गोलार्ध। तो इंडिया कहाँ है? तो देखिए ये जो लोकेशन है, ये जो पॉइंट है, ये यहां पर है आपका इंडिया। यानी आप कह सकते हैं कि भारत ग्लोब पर कहां है। तो आप कहेंगे भारत ग्लोब पर किस दिशा में है? विषुवत रेखा से ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध, और देशांतर रेखा के पूरब में। देशांतर रेखा के पूरब में, तो उत्तर पूरब। तो ग्लोब पर भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। भारत कहां पर स्थित है? हमने कहा भारत ग्लोब पर उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब यहां पर कुछ और बातें हमें समझनी होंगी। देखिए ये आपके सामने मैप है, ये मैप है। इसमें हम देखते हैं ये आपको दिखाई दे रहा होगा मैप। इसमें हम देखते हैं कि जो भारत है वो भारत, एक भारत का बिंदु तो ये है, आपको दिखाई देना चाहिए, मैं आपको दिखाऊं। एक तो भारत का बिंदु ये है, एक भारत का बिंदु ये है, एक भारत का बिंदु ये है, और एक भारत का बिंदु ये है। ये जो मैंने रेड रेड बॉक्स बनाए हैं, ये जो चार कोने मैंने बनाए हैं, ये चार कोने जो हैं भारत के सीमाओं का निर्धारण करते हैं। ये जो सबसे ऊपर कोना है, ये कहलाता है इंदिरा कॉल। क्या कहलाता है? इंदिरा कॉल। ये जो कॉलम है, ये वाला ये कहलाता है किविथु। क्या कहलाता है? किविथु। ये वाला जो है, ये कहलाता है केप कमोरिन। क्या कहलाता है? केप कमोरिन। और ये वाला जो कहलाता है, ये कहलाता है सर क्रीक या गुहार मोती। अभी चर्चा करेंगे इस पे। तो हमने यहां देखा,
हमने ये देखा कि भारत के जो ये 4 कोने हैं, अब देखिए ये स्टेट कौन सा है, लद्दाख, ये स्टेट कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, ये स्टेट कौन सा है, तमिलनाडु, और ये स्टेट कौन सा है, गुजरात। अगर आप इन स्टेटों की बात देखें तो मैं अभी स्टेट आपको दिखाऊंगा, अभी जस्ट रुकिएगा, पहले आप समझ लीजिएगा कि ये जो भारत है, अब मैं आपको बताऊं यहां पर, ये जो भारत है ये देख लिया आपने। अब हम यहां लिख दें कि जो भारत है सीमा बिंदु करिएगा, तो भारत के सीमा बिंदु अगर हम देखें इस तरह से प्लस का एक चिन्ह बना लेंगे, उत्तरी सीमा बिंदु, ये कौन सी सीमा हो जाएगी, पश्चिमी सीमा बिंदु, पूर्वी सीमा बिंदु, दक्षिणी सीमा बिंदु। अब देखिए जो उत्तरी सीमा बिंदु है मैंने मैप में आपको दिखाया था, इसका नाम हो जाएगा इंदिरा कोल, और ये पड़ेगा आपका लद्दाख। पूर्वी सीमा बिंदु किविथु, और ये कहां पड़ेगा आपका, अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी सीमा बिंदु गुहार मोती, और ये पड़ेगा आपका सरक्रीक, और सरक्रीक कहां पड़ेगा आपका, गुजरात में। अब बात करते हैं इसकी दक्षिणी सीमा बिंदु की। देखिए तो देखिए ये आपको दिखाई दे रही है दो चीजें यहां पर आप समझिएगा कि एक तो दिखाई दे रहा है आपको ये कैप कमोरिन, और एक ये द्वीप है। देखिए ये जो पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है, ये इसको हम लोग अंडमान बोलते हैं, अंडमान निकोबार। ये भारत का एक स्टेट है, और भारत का ये द्वीपीय स्टेट है। कैसा स्टेट है, द्वीपीय। और द्वीपीय स्टेट क्या होता है जी, जिसके चारों ओर जल हो, समुद्र से घिरा हुआ है ये स्टेट। तो इसका जो सबसे ये वाला पॉइंट है, ये मैं आपको दिखाऊं यहां पर कि ये जो इसका ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये सबसे नीचे वाला, इसको हम बोलेंगे क्या, इंदिरा पॉइंट। देखिए यहां से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कैप कमोरिन भी दक्षिणी बिंदु हो गया, इंदिरा पॉइंट भी दक्षिणी बिंदु हो गया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहां पर अगर सवाल उसने दे दिया आपके सामने कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो इंदिरा पॉइंट को ही आप आंसर करेंगे। क्या आंसर करेंगे, इंदिरा पॉइंट, क्योंकि इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे दक्षिण में है। लेकिन अगर उसने ये क्वेश्चन दे दिया कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैप कमोरिन। तो आप यहां पर ध्यान रखें, जो दक्षिण बिंदु है उसको हम कुछ इस तरह से बांट कर पढ़ेंगे, यानी ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो दक्षिण बिंदु है, दक्षिणी सीमा बिंदु, क्या हो रहा है, इसको ऐसे कर सकते हैं दो भागों में। जब क्वेश्चन पूछ ले कि मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा केप
कमोरिन। और ये केप कमोरिन कहाँ पड़ेगा? कन्याकुमारी में। और कन्याकुमारी कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। और अगर पूछ ले दक्षिणतम बिंदु या द्वीपीय भूमि सहित, ऐसे लिख लें, द्वीपीय भूमि सहित भारत का दक्षिणतम बिंदु। अगर ऐसे सवाल वो आपसे पूछ ले तो आप इसका जवाब देंगे इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट जो पड़ेगा ये अंडमान निकोबार राज्य में पड़ेगा। एक बार फिर से समझते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा कंसाइज कर देता हूं इसको। एक बार फिर से समझते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। अभी हमने ये पढ़ा कि जो भारत है, भारत को हम राज्यों का संघ कहेंगे। भारत को हम क्या कहेंगे? राज्यों का संघ कहेंगे। भारत ग्लोब पर कहां स्थित है? तो हमने जवाब दे दिया, भारत ग्लोब पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, विषुवत रेखा से उत्तर की ओर और देशांतर रेखा से, मुख्य देशांतर रेखा से पूरब की ओर स्थित है। ठीक है, कहां है अक्षांश देशांतर, ये अभी हम देखेंगे। फिर हमने देखा है कि भारत के सीमा बिंदु कौन कौन से हैं। तो भारत के जो सीमा बिंदु हैं, जो भारत की 4 कॉर्नर या टर्मिनल पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? तो उत्तरी सीमा बिंदु पर इंदिरा कौल आएगा, जो लद्दाख राज्य में पड़ेगा। पश्चिमी सीमा पर सबसे लास्ट में गुहार मोती जगह स्थित है, जो सरक्रीक या गुजरात में पड़ेगी। दक्षिणी सीमा पर 2 दक्षिणतम बिंदु बनते हैं। अगर मुख्य भूमि पूछ लेगा तो कैप कमोरिन, जो कि कन्याकुमारी में है। और अगर द्वीपीय भूमि सहित पूछ लेगा, जो मैंने आपको यहां दिखा रखा है अंडमान निकोबार में, तो इंदिरा पॉइंट पूछ लेगा। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में स्थित है। और इंदिरा पॉइंट को आप जानिएगा कि ये जो इंदिरा पॉइंट है, आप समझिएगा, यहां पे मैं आपको बता दूं इंदिरा पॉइंट के बारे में कुछ पॉइंट। इंदिरा पॉइंट की अवस्थिति, देखिए समझने का प्रयास करें। इंदिरा पॉइंट की जो अवस्थिति है वो ग्रेट निकोबार, कौन से द्वीप में पड़ेगी? ग्रेट निकोबार। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अंडमान निकोबार तो कंप्लीट राज्य हो गया, अब अंडमान निकोबार द्वीपीय राज्य है, उसमें 1 से अधिक द्वीप हैं, बताएंगे जब द्वीप पढ़ाएंगे तो अंडमान निकोबार के कौन से द्वीप में? ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट के कुछ पूर्व नाम भी आपसे पूछ लेता है कि इंदिरा पॉइंट को पहले क्या कहा जाता था। तो इसको पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट, इसको इन नामों से भी जाना जाता था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहां से, आपसे विषुवत रेखा से इसकी दूरी पूछ लेता है, 876 किलोमीटर। किसकी दूरी? इंदिरा पॉइंट की। तो इंदिरा पॉइंट के बारे में जान लेंगे। ये विषुवत रेखा से कितना दूर है? 876 किलोमीटर की इसकी क्या है? दूरी है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। आप उतारिए, नोट्स बनाइए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे हम बढ़ेंगे इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पर। भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उसकी हम चर्चा करेंगे। अक्षांश और देशांतर याद है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने पढ़ाया था। अक्षांश मानचित्र पर खिंची हुई क्षैतिज रेखाएं होती हैं, जबकि देशांतर मानचित्र पर खिंची हुई लंबवत रेखाएं होती हैं। इनको खड़ी रेखा और पड़ी रेखा भी कह दिया जाता है। तो आगे हम चर्चा करने वाले हैं, आगे चर्चा करेंगे किसकी? आगे चर्चा करेंगे कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है?
ये वाला तो उतार लिया होगा इधर वाला, चारों पॉइंट, इंदिरा पॉइंट वाला रह गया है ना, कोई बात नहीं। ना उतारा, लो उतारो, चलो उतारो उतारो, उतारिए इसको। भारत की चारों सीमाएं, चारों पॉइंट, ये आपको पता होने चाहिए किस किस स्टेट में है। और भारत के अक्षांश और देशांतरों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ये सवाल भी आपका आसान सवाल है, लेकिन बनता रहता है। इसके बाद आप हैंड डालेंगे, भारत का अक्षांश व देशांतर विस्तार, भारत का अक्षांश व देशांतर विस्तार। तो सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार जो है, अब देखिए मुख्य भूमि की अगर मैं बात करूं, मुख्य भूमि का मतलब क्या, जो आपका कन्याकुमारी वाला पोर्शन था। तो अगर मुख्य भूमि की मैं बात करूं तो ये मिलेगा आपको 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और ये सारा का सारा कैसा होगा, उत्तरी अक्षांश। मैं अभी समझाऊंगा कैसे कैसे है ये, आप देख लें पहले। और अगर इसकी हम बात करें द्वीपीय भूमि सहित, तो द्वीपीय भूमि में मिलेगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये भी सब उत्तरी अक्षांश है, ये भी क्या है आपका उत्तरी अक्षांश है। देखिए जब मैंने मुख्य भूमि लिखा तो इसकी लंबाई हमने कैप कमोरिन से नापी। इसका जो अक्षांशीय विस्तार हमने कहां से लिया, कैप कमोरिन से। और जब द्वीपीय भूमि लिखा तो इसका विस्तार हमने कहां से लिया, इंदिरा पॉइंट से लिया। ये दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों में डिफरेंस है, इसको आप समझे। देशांतरीय की बात करें तो 68 डिग्री, देशांतर में देखेंगे एक ही है इसमें, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर तक ये विस्तार फैला हुआ है। इसको आप पहले लिख लें, फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसको लिख लीजिएगा आप, इसको लिख लेंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भूमि का अगर पूछ ले 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। द्वीपीय विस्तार या द्वीपीय भूमि सहित पूछ ले तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। दूसरा देशांतरीय विस्तार अगर पूछ ले तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत फैला हुआ है।
कैसे कैसे है इसको मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूं। इसको मैं समझाने का क्या करता हूं, प्रयास करता हूं। ठीक है, उतार लिया इतना, ये मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं। ये देखिए, क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट, इसको समझते हैं। देखिए, अब इसमें आपने ये देखा कि हमने साउथ पॉइंट एक ये लिया था, ठीक, एक साउथ पॉइंट हमने ये लिया था, सॉरी नॉर्थ पॉइंट। हमने वेस्ट पॉइंट इसका जो लिया था वो ये लिया था भारत का, और एक हमने ये लिया था। बस यही जो दूरी है, अब मैंने आपको बताया, अब मैं इधर ड्रॉ करता हूं, आप समझने का प्रयास करें कि अगर मैंने ये एक ग्लोब बना दिया, इस ग्लोब पर इस तरह से जो रेखाएं खिंची हुई होती हैं वो सब क्या कहलाएंगी, अक्षांश रेखाएं। क्या कहलाएंगी, अक्षांश रेखाएं। और अगर इस तरह से जो रेखाएं खिंची हुई होती हैं ये सब क्या कहलाएंगी, देशांतर रेखा। इसको जो बीच में अक्षांश रेखा खिंची हुई होती है इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा मान लेते हैं, और जो ये रेखा खिंची होती है इसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लेते हैं। अब भारत की स्थिति क्या है, भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है कि 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब अगर ये 0 डिग्री है और उत्तरी अक्षांश है तो इसके ऊपर वाले सारे अक्षांश क्या होंगे, उत्तरी। तो मैंने माना कि ये अगर 0 डिग्री है तो 6 डिग्री 4 मिनट यहां पर कहीं रेखा आई, मान लीजिए इस रेखा को मैंने नाम दे दिया 6 डिग्री 4 मिनट। और एक दूसरी रेखा जो आई वो मान लीजिए यहां आई, वो तो पूरे उसमें होगी, इसको मैंने नाम दे दिया 37 डिग्री 6 मिनट। ये दो अक्षांश रेखाओं के बीच में, यानी ये वाला जो पोर्शन होगा, ये जो बिंदु होगा, कौन सा वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये होगा 37 डिग्री 6 मिनट, और ये वाला जो बिंदु होगा ये होगा 6 डिग्री 4 मिनट। अक्षांश, ये दोनों क्या है, अक्षांश, क्योंकि ये कैसे खिंचे हुए हैं, ऐसे। अब बात आती है देशांतर की, तो आपको पता है कि देशांतरीय है 68 डिग्री, तो ये कहां होगा, ये होगा 68 डिग्री 7 मिनट, और ये वाला जो बिंदु होगा ये होगा 97 डिग्री 25 मिनट। तो ऐसी मैंने मान लिया कि ये एक रेखा ये ऐसे चली, ये रेखा थी आपकी क्या, 68 डिग्री 7 मिनट। इसके बराबर से एक दूसरी रेखा ऐसे चली, ये रेखा थी 97 डिग्री 25 मिनट। अब ये जो पोर्शन बना, देखिए ये ये जो पोर्शन बना, ये वाला, ऊपर वाला बनेगा ना, हाँ ये वाला, ये जो बॉक्स बनकर आया, ये बॉक्स जहां पर सब रेखाएं कटी आपस में आकर, यही आपका क्या बनेगा, इंडिया बनेगा। इंडिया 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश तक ऐसे फैला हुआ है, 68 डिग्री 7 देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ऐसे फैला हुआ है, इसीलिए इसके ये कॉलम तैयार होते हैं। अब दूसरी बात, अब मैंने यहां पे लिखा था कि केप कमोरिन से है 6 डिग्री, लेकिन जब हम पूरा ओवरऑल लेंगे तो पूरा ओवरऑल आपको याद है
पूरा ओवरऑल याद है आपको? पूरा ओवरऑल क्या लेना है हमको? पूरा ओवरऑल लेना है ये वाला बिंदु। कौन सा वाला बिंदु? ये वाला बिंदु। जब हम ये वाला बिंदु इसका पूरा ले लेंगे ओवरऑल, तो ये इससे थोड़ा सा और नीचे हो जाएगा और इसको बोल देंगे हम, एक मिनट, थोड़ा सा वहां उल्टा हो गया। वो जो 8 डिग्री है, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, जो मुख्य भूमि है इंदिरा पॉइंट वाला, वो आप 6 डिग्री 4 रखेंगे इंदिरा पॉइंट वाला, और केप कमोरिन वाला जो होगा वो क्या होगा? 8 डिग्री 4 मिनट। सही है, तब सही जाएगा। मतलब ये मैंने गलत लिख दिया यहां पर, ये जो यहां पर है इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये यहां पर लिखा जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट, और यहां पर लिखा जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट। और आप इसको अपने वहां नोट्स में भी सही कर लीजिएगा, इसको आप यहां भी सही कर लीजिएगा कि ये जो आपको ये चीज चेंज करनी है, सिर्फ ये इतना चेंज करना है, इतना चीज चेंज कर लीजिएगा। ये हो जाएगा द्वीपीय भूमि, और द्वीपीय भूमि में यहां नाम आ जाएगा इंदिरा पॉइंट। जब हम इंदिरा पॉइंट से इसको मापेंगे तो इतना बैठेगा, और ये मुख्य भूमि, ये आप ले लीजिएगा यहां पर क्या? मुख्य भूमि। और मुख्य भूमि से आपका आ जाएगा क्या? केप कमोरिन। केप कमोरिन। तो अब आपका ये सही हो गया है कि जब हम इंदिरा पॉइंट से अक्षांश रेखाएं मापेंगे भारत की, तो क्या आएगी? 6 डिग्री 4 मिनट। और जब केप कमोरिन से नापेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट। ये आप देख लीजिएगा, मैप में मैंने दिखा दिया है, ऊपर का सेम रहेगा, नीचे का बदल जाएगा, क्योंकि विषुवत रेखा से पहले कौन आएगा? ये। मान लीजिए, ऐसा समझिए ना आप, मान लीजिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि मान लीजिए ये विषुवत रेखा है, ये आपकी क्या हो गई? 0 डिग्री। ये विषुवत रेखा हो गई, विषुवत रेखा हो गई है। अब इस विषुवत रेखा से ऊपर की ओर आप चलेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री 37 डिग्री, ऐसे आप ऊपर की ओर चलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए 6 डिग्री 4 मिनट ग्रेट निकोबार में आएगा, यानी इंदिरा पॉइंट पे आएगा, और 8 डिग्री 4 मिनट कहां आएगा? कहां आएगा? कैप कमोरिन में आएगा। तो ये इसका क्या था? विस्तार था। समझ में आ गई बात? थोड़ा सा मिस्टेक से, गलती से सब गलत लिखा गया था, उसको आप संशोधित कर लीजिए। कर लिया सबने संशोधित? चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और इसको